हाल ही में सेबी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पीएसयूज के लिए डीलिस्टिंग के नियमों को आसान बनाया गया है। खासकर उन कंपनियों के लिए जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 90% से अधिक है। यह बदलाव न केवल निवेशकों के लिए बल्कि सरकारी कंपनियों के लिए भी एक नई दिशा दिखाता है। आप सोच रहे होंगे, यह बदलाव क्यों किया गया? दरअसल जब सरकार की हिस्सेदारी इतनी अधिक होती है तो कंपनी के लिए बाजार में बने रहना और निवेशकों का विश्वास बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सेबी का यह कदम उन कंपनियों को अधिक लचीलापन देगा, जिससे वे अपने संचालन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। अब जब हम बात करते हैं डीलिस्टिंग की, तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज से हटा लेती है। यह कदम कई बार कंपनी की रणनीति का हिस्सा होता है, जैसे कि पुनर्गठन या निजीकरण। सेबी के नए नियमों के तहत अगर किसी पीएसयू की सरकार की हिस्सेदारी 90% से अधिक है, तो उसे डीलिस्टिंग के लिए अधिक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे कंपनियों को अपने विकास की योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब सरकार किसी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखती है, तो यह दर्शाता है कि सरकार उस कंपनी के भविष्य में विश्वास करती है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे उस कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा यह नियम उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पीएसयू अपने व्यवसाय को और अधिक कुशल बनाना चाहती है, तो डीलिस्टिंग के जरिए वह अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकती है। इससे न केवल कंपनी को लाभ होगा, बल्कि इसके कर्मचारियों और ग्राहकों को भी। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। निवेशकों को यह समझना होगा कि डीलिस्टिंग का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार यह एक रणनीतिक निर्णय होता है जो कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए निवेशकों को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए और कंपनी की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। अंत में सेबी का यह कदम निश्चित रूप से भारतीय बाजार में एक नई लहर लाएगा। यह न केवल सरकारी कंपनियों के लिए बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। हमें उम्मीद है कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और भारतीय बाजार में और अधिक स्थिरता आएगी।